अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी बोलना तो यह वीडियो आपके लिए है। आप थोड़ी मेहनत करके घंटों अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस वीडियो में आपको टिप्स मिलेगा कि कैसे आप थोड़ी मेहनत करेंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट, ह्यूज रिजल्ट मिलने वाला है। कैसे मिलेगा तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। मैंने 3 टॉपिक को कवर किया है। मात्र ये 3 टॉपिक्स को सीखकर आप घंटों अंग्रेजी बोलेंगे, गारंटीड। आप समझिए, पहला तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिटनेस। पहले मैं इसका कंप्लीट यूज बताऊंगा और इसके बाद इसका यूज कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, सारी चीजें इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड नंबर में है पास्ट के इंडेफिनिटनेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। और तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिटनेस। अगर मैं बताऊं तो टेंस आपके टोटल 12 पार्ट्स होते हैं। ये 12 पार्ट्स में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला ये आपके 3 टॉपिक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आपको समझना होगा इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने स्पीकिंग में, इससे हम कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग अंग्रेजी सीखे रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अब आप लोग में से भी कोई सोचते होंगे कि ये तीनों तो मैं जानता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जानना और बोलना बहुत डिफरेंस है। समझना ये जरूरी है। आप जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। कैसे नहीं बोल पाते, समझना ये पड़ेगा। अब समझिए, सबसे पहला तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का स्ट्रक्चर्स और उसका कुछ हेल्पिंग वर्ब्स। अब समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका डू और डस है। और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो है आपका सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाइए। अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो आप सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में कुछ और। अगला है आपका पास्ट का इंडेफिनिट, जिसका हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका डिड, सिर्फ डिड। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट। अब समझना ये होगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है। जैसे गो है तो वेंट आपका सेकेंड फॉर्म है, स्पीक है तो स्पोक आपका तक सेकेंड फॉर्म है, राइट है तो सेकेंड फॉर्म आपका रोट है। इस प्रकार से आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म थोड़ा याद करने पड़ेंगे, देन आफ्टर यू कैन हैंडल इट। अब समझना ये होगा। अगला है कि फ्यूचर का इंडेफिनिटनेस, जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल। बहुत से लोग समझते होंगे कि सेल का भी मैं यूज करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज अब हटा दिया गया है, सिर्फ आप विल का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल, और विल के तुरंत बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए समझते हैं करके कि कैसे हम इसको स्पोकन में यूज कर सकते हैं। सो गाइस, पहला तो हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका हम यूज करते हैं किस प्रकार से। इसका यूज किया जाता है डेली रूटीन में, यूनिवर्सल ट्रूथ में एंड प्रोवर्ब्स में। जो कि आपका स्पोकन से रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक लिया है जो कि आपको इससे समझना है। आप समझे, यहाँ पर डेली रूटीन की जैसे ही बात होती है, इसका मतलब ये कि मैं दिन भर जो भी काम करता हूँ, सुबह सोकर उठने से लेकर रात तक सोने तक, आप जो भी काम करते हैं दिन भर, आप सब काम बता सकते हैं किससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। आप समझिएगा कि दिन भर आप जो भी करते हैं आप बता सकते हैं। अगर आप 12 घंटे में जो भी काम करते हैं, अगर आपको बताने की बात की जाए तो आप 10 से 15 मिनट तो आप लगा ही देंगे कि आपको ये बताना है। कैसे बताना है, 10 और 15 मिनट तो आप लगा ही देंगे बताने में कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, सारी चीजें। अब समझिएगा कि एक टेंस सीखने के बाद आप 10 से 15 मिनट आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप समझिए कि कैसे आप सीख सकते हैं। और इससे पहले आपने बहुत सारी चीजें सीखा होगा बट नहीं बोल पाए, यहाँ पर समझना होगा। उसके बाद आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा एक्शन जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि सार्वभौमिक सत्य है। उसके बाद आपका प्रोवर्ब्स, जो कि डेली बोलचाल में हम लोग आम भाषा में कुछ कहावत बोलते हैं, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कवर करते हैं। समझिए स्ट्रक्चर तो आपको पता है। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल से पहले मैं आपको बता दूं कि किसके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, किसके साथ आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। देखिए गाइस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसी सब्जेक्ट के साथ आएगा जो कि आपका आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन हो या फिर प्लुरल प्रोनाउन हो। अगर मैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म की बात करूं तो जगह आपका ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन और आपका क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा। मतलब ही, सी, इट आपका सिंगुलर में ही आता है। ऐसे आप समझ लीजिए हिंदी में कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ यूज करना है जो कि बहुवचन हो, मतलब एक से अधिक हो। और अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म उसके साथ यूज करना है जो कि एक हो, जो कि एक हो, उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स है, राहुल सुबह 5 बजे उठता है। आप समझिएगा कि राहुल गेट्स अप एट 5 AM।
अब समझेगा ये आपका उसका क्या डेली रूटीन है। वो 5 बजे उठता है, उसके बाद क्या करता है, फ्रेश होता है, चाय पीता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, उसके बाद ऑफिस में काम करता है, वहां से वापस आता है। इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस जो आप हिंदी में बोल रहे हैं, ये सभी को आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। अब समझना ये बनाना कैसे, तो बनाने का रूल एक ही है और वो है आपका ये स्ट्रक्चर। इसको समझना होगा, बनाना होगा। उसके बाद आप बताए ना कि 10 से 15 मिनट आप अंग्रेजी सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है हम लोग रोज टहलते हैं, वी वॉक एवरी डे। मैं आपसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू। अगर मैं बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं पहचान करूं तो कैसे करूं। तो पहचान करने के लिए गाइस अगर मैं हिंदी की बात करूं तो यहाँ पर जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उसका अनुवाद हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। समझना ये होगा। अब ऐसे अगर इंग्लिश की बातें करूं तो क्या हम लोग हिंदी में सोचने की बातें करते हैं, लेकिन अंग्रेज हिंदी नहीं जानता, अंग्रेज का ही इंग्लिश है। अंग्रेज जिस तरह से सोचता है उस तरीके से हम लोग को भी सोचना होगा। देन आफ्टर यू कैन स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। So understand how to speak, how to study speaking, how can I speak English everywhere. So understand कि how to start speaking. अब इस प्रकार से आपको समझना होगा। देन आफ्टर यू विल हैंडल इट कॉन्फिडेंटली। अब अगला सेंटेंस इस प्रकार से है कि रवि ऑफिस जाता है, रवि गोज टू ऑफिस। इसी प्रकार से अगला है तुम गाना गाते हो, यू सिंगर सॉन्ग। आपको सभी सेंटेंस के एंड में देखने को मिल रहा है क्या, ता है, ती है, त्या है, इस प्रकार के, या फिर ते हो भी है। इस प्रकार के सभी सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। अगला है प्रिया डांस करती है, प्रिया डांसेस। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रवि के साथ गोस है क्योंकि ये रवि सिंगुलर है, रवि राहुल के साथ यहाँ पर गेट्स है क्योंकि रवि राहुल क्या है, सिंगुलर है। अब वी आपका प्लुरल है इसलिए यहाँ पर देखने हैं वॉक है। प्रिया आपका सिंगुलर है, यहाँ पर देखेंगे डांसेस हो गया। यू आपका प्लुरल में आता है, यहाँ पर देखिए सिंग आपका वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है। इस प्रकार से आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा। अब बात रही ये कि हम कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं। समझना होगा ये कि आपको जब आप सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पर आपका एक एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस को आपको 6 सेंटेंस में बनाना होगा, तभी आप अंग्रेजी बोलना बोल पाएंगे। क्योंकि समझना ये है कि आप जब बातचीत करते हैं उसमें कभी आप पॉजिटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, कभी नेगेटिव का करते हैं, कभी आप प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा दूर तक चले, मतलब कि एक दो सेंटेंस में बातें करें। ऐसा भी प्रश्न होता है जिसमें आप यस और नो से भी काम निकाल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आपके आते हैं बातचीत में, तो क्यों ना वो सेंटेंस सीखा जाए। तो मैं आपको बता दूं एक सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है यू सिंग अ सॉन्ग। इसको हम 6 तरीके से कैसे बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं यू सिंग अ सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, या फिर यू डोंट सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, व्हेन डू यू सिंग अ सॉन्ग, व्हेन डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से आपको एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस में बनाना होगा, तभी आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। और उसके बाद आपको समझना होगा, पहले आप क्या कीजिए, एक पेन लीजिए और पेपर लीजिए, उसमें आप राइट कीजिए। किसको राइट करना है कि आप जो भी दिन भर करते हैं उसको आप हिंदी में लिख लीजिए, और उसके बाद उसका जस्ट राइट साइड जो आप हिंदी लिखे हैं उसका आपको इंग्लिश में करना है। जैसे मैं कहा कि मैं चाय पीता हूँ, जैसे मैं कहा कि मैं चाय पीता हूँ। आप समझिएगा ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एक तरह से मेरा ये प्रेजेंट में रोज का काम होता है। तो आप बोल सकते हैं क्या, आई टेक आ टी। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपके सारे सेंटेंस आएंगे। लेफ्ट साइड में आप लिखिए और राइट साइड में उसका इंग्लिश लिखिए। इस प्रकार से करने के बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने, क्योंकि मिरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इज द ग्रेटेस्ट वे। समझना ये होगा। इस प्रकार से आप सभी चीजें कर सकते हैं गाइस। तो अगला सेंटेंस है मेरे पास पास्ट के इंडेफिनिट, जो कि आप जानेंगे इसका यूज किया जाता है पास्ट के एक्शन के लिए, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हो गई है। उसी प्रकार से दूसरा है आपका पास्ट के इंसिडेंट्स, जहां पर आप कोई घटनाएं बताते हैं, पास्ट की कोई स्टोरी बताते हैं, उसमें आप क्या इसका यूज करते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट को। मैं आपको बता दूं कि आपको स्टोरी जब आप देखते हैं, जब आप स्टोरी रीड करते हैं, जब आप स्टोरी को अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें आपको काफी सेंटेंस देखने को मिलते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। तो इसी प्रकार से आपको समझना होगा। अगर आप पास्ट के इंडेफिनिट अगर आप जान गए, आप समझ लीजिए कि आप पूरा स्टोरी बोल सकते हैं। आप समझिएगा कि पूरा स्टोरी को एक्सप्लेन करने में आप कितना समय लगाएंगे, कम से कम 10-15 मिनट तो लगा ही देंगे। आप समझिएगा 10-15 मिनट आप लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, 10-15 मिनट लगाएंगे आप पास्ट टेंस में, 10-15 मिनट आप लगाएंगे फ्यूचर टेंस में। समझिएगा कम से कम अगर मैं बात करूं तो 40 से 45 मिनट तो आप अंग्रेजी बोल ही सकते हैं। 40 से 45 मिनट अगर आप कंटिन्यूसली अंग्रेजी बोल दिए तो इट इज द ह्यूज थिंग। समझना ये होगा।
कि अब उसके बाद देखिए क्या कि स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट V2 में वर्ब का सेकंड फॉर्म। एग्जांपल है राहुल घर गया। अगर मैं बताऊं कि हिंदी में इसका पाषाण क्या है, हिंदी में गाइस पाषाण ये है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में मिल जाए आपको क्या, या ये ई मिल जाए, या ये मिल जाए, और क्या मिल जाए, था, थे, थी, और क्या मिल जाए, आ, ई और ए। ये सभी अगर मिलता है सेंटेंस के एंड में, ये सभी सेंटेंस आपके पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। अब सेंटेंस देखिए क्या है, राहुल घर गया, राहुल वेंट टू हाउस, गो का सेकेंड फॉर्म आ गया। यहाँ पर सेंटेंस के एंड में आपको या मिल गया। इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा हम लोगों ने सब्जी खरीदा, वी बॉट वेजिटेबल्स। अब देखिए खरीदा, दा, इसमें आ का मीनिंग आ रहा है, समझिएगा कि दा, जैसे को में ओ छुपा हुआ है, इस प्रकार से का में आ छुपा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि आ यहाँ पर है, इसका यहाँ पर आ गया खरीदा, समझिएगा सेंटेंस बन जाएगा वी वॉट वेजिटेबल्स। इसी प्रकार से अगला है उन लोगों ने वहां जाने की कोशिश की या कोशिश किया, इस प्रकार के हो जाएगा दे ट्राइड टू गो देयर। इसी प्रकार से मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो कहीं क्यों ना इसका अंग्रेजी जाना चाहिए, कहीं ना क्यों ना इसके बारे में जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूंगा कि इस सेंटेंस का सभी सेंटेंसेस को आपको 6 फॉर्म में सेंस करने हैं और मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने से पहले आपको पेपर और पेन पर उस चीजों को राइट करना है, उस चीजों पर पहले आपको लिखना है, समझ लेना है। देन आफ्टर यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली देयर। इस प्रकार से आपको समझना होगा। अब सेंटेंस को आपको इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेना है, उसको मिरर के सामने जाइए और प्रैक्टिस कैसे, मैं आपको जो बोल रहा हूँ मैंने आपको वही चीजें बताया जो कि मैंने अपने लाइफ में रियलाइज किया, मैंने जो अपने बारे में जाना, मैंने जैसे अंग्रेजी बोलना सीखा। जस्ट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। If you want to speak English, you have to do these all activities because this is the most important thing, guys. उसने मुझे कॉल किया, अब समझेगा ही कॉल्ड मी, लड़की है तो सी कॉल्ड मी, अगर वे लोग हैं तो दे कॉल्ड मी। आपको प्रैक्टिस जो करने हैं, एक सेंटेंस आपको लेने हैं, कभी आपको सब्जेक्ट को सेंस कर देने हैं, कभी आपको वर्ब को सेंस करने देने हैं, कभी आपको ऑब्जेक्ट को सेंस कर देने हैं। मतलब एक सेंटेंस आप लेके एक सेंटेंस से आप बहुत सा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं कहूं ही कॉल्ड मी, ठीक है उसने मुझसे कॉल किया, अब ही को मैं सी कर सकता हूँ सी कॉल्ड मी, अब मैं कर सकता हूँ दे कॉल्ड मी, अब मैं कर सकता हूँ कि यू कॉल्ड मी, इस प्रकार हो जाएगा। कभी आपका वर्ब को चेंज हो जाएगा, जैसे मैं कर सकता हूँ ही वेंट देयर, अब मैं बोल सकता हूँ दे वेंट देयर, मैं बोल सकता हूँ ही एट फूड, दे एट फूड, यू एट फूड। इस प्रकार से हम कभी वर्ब को चेंज करेंगे, कभी ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। इस प्रकार से जब आपको होगा तो आपका प्रैक्टिस जो है बहुत अधिक हो जाएगा और आपके लिप्स काम करने लग जाएंगे, आपके माइंड काम करने लग जाएंगे और उसके बाद आप अंग्रेजी तो बोल ही सकते हैं। सो गाइस आपको ये समझना होगा कि आप अंग्रेजी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। बहुत से लोग समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट तो बहुत इजी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, उससे आपको बोलना इंपॉर्टेंट है कि आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी इससे बोल सकते हैं। क्योंकि स्पीकिंग में गाइस कुछ एडवांस चीजों पर केयर नहीं किया जाता। आप बेसिक चीजों से ही अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, बेसिक चीजों पर ही कमांड करना होगा आपको। बहुत से लोग पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या पूरा टेंस जानते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाते। कारण एक ही है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, सही डायरेक्शन नहीं मिलता। सही डायरेक्शन जब तक नहीं मिलेगा यू कैन नेवर स्पीक। इसी प्रकार से आपको समझना होगा। अगला है तुमने अंग्रेजी सीखा, यू लर्न इंग्लिश, आपको कभी यू को दे बना देना है, यू को ही बना देना है, सी बना देना है, इसी प्रकार से आपको चेंज करना है। कभी आपको वर्ब को चेंज कर देना है, कभी आपको ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना है। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीजें समझना होगा। जैसे मैं गो ही लेता हूँ, समझना होगा प्रैक्टिस किस प्रकार से करना है। गो लेना है, आप जा सकते हैं, जाएंगे कहाँ जाएंगे, आप जा सकते हैं कहाँ, हॉस्पिटल जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, पार्क जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, मैदान पर जा सकते हैं, कहाँ पर जा सकते हैं, किसी के घर जा सकते हैं। इस प्रकार से आप एक वर्ड लिया आपने गो, और गो से आपको 10 से 15 जगहों का नाम ले लेना है कि आप कहाँ पर जाएंगे। उस तरीके से आपको करना है। कभी आपको आप कभी खुद कर रखिए आई रखिए, कभी आपको आई से बदल करके ही कर दीजिए, सी कर दीजिए, दे कर दीजिए, वी कर दीजिए, यू कर दीजिए। इस प्रकार से आपको बदलना होगा। इसी प्रकार से किसी नाम ले लीजिए, किसी इंसान का, किसी लड़का का, किसी लड़की का, जैसे राहुल, प्रिया, श्वेता। इस प्रकार से आपको नाम ले लेकर के इसको सेंस करना है। आप गाइस इस तरीके से कम आप 1 वीक कीजिए गाइस। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा
और नहीं आए तो आप मुझे मैसेज में कहना कि मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। लेकिन हाँ, इस प्रकार से आप करेंगे तब, अगर आप छोड़ देंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला। आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। इसी प्रकार से लास्ट टेंस है गाइस, वो है आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, जिसका आप यूज बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं। इसका यूज वहां पर किया जाता है जहां पर आप फ्यूचर की बातें करते हैं, जहां पर आप फ्यूचर में जाकर करेंगे। जैसे फ्यूचर आएगा और उस काम को आप करेंगे। अगर हिंदी की पहचान करो तो हिंदी की पहचान होता है गाइस, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या मिल जाए, गागेगी मिल जाए। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मतलब कि आप करेगा, करेंगी, करेंगे, मतलब कोई काम आप करेंगे जाकर के फ्यूचर में, कोई काम आप फ्यूचर में जाकर के करेंगे। जैसे मैं बाजार जाऊंगा तो मैं बाजार जाऊंगा, काम करूंगा, इस पर हो जाएगा। वो अंग्रेजी सीखेगा तो कोई काम करेगा जाकर के फ्यूचर में, ऐसा काम जो कि काम जाकर के कोई डूअर काम जाकर करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट विल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल है जैसे वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। इसी प्रकार से है कि तुम किताब पढ़ोगे, यू विल रीड अ बुक। पल्लवी गाना गाएगी, पल्लवी विल सिंग अ सॉन्ग। तुम रूम साफ करोगे, यू विल क्लीन रूम। इस पर हो जाएगा। भारत मैच जीतेगा, इंडिया विल विन द मैच। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी बोलने का ट्रिक यही है कि आप अधिक ग्रामर की चीजों पर ना जाएं। दूसरी बात ये कि आप एडवांस चीजों को सीखने में ना लग जाएं। आपको ये नहीं करना है। और अगली बात ये कि आप क्या करते हैं, सिर्फ सारी चीजों को सीखते हैं, सीखते चले जाते हैं। मैंने टेंस सीख लिया, वॉइस सीख लिया, प्रिपरेशन सीख लिया, कंजंक्शन सीख लिया, मैंने ग्रामर सीख लिया, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा। कारण तो ये हो जाता है, सबके साथ ऐसा होता है। आखिर ये क्यों हो रहा है? कारण ये है गाइस कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी है और इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। अगर आप अंग्रेजी को समझ रहे हैं, अंग्रेजी को सीख रहे हैं, तो आप अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह जब आप पढ़ेंगे ना गाइस, उसमें मजा आता है और उसमें आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। इंग्लिश आपका एक क्या है, एक लैंग्वेज भी है गाइस, और एक आपका सब्जेक्ट भी है। अब मैटर ये है कि आप अंग्रेजी को किस तरीके से पढ़ते हैं, लैंग्वेज की तरह, सब्जेक्ट की तरह। अगर आप सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी सीखेंगे, बोल नहीं पाएंगे। और अगर आप अंग्रेजी को बोलना सीखेंगे मतलब तो आपको लैंग्वेज की तरह पढ़ना होगा। और लैंग्वेज की तरह अगर आप सीख लेंगे गाइस, तो आप अंग्रेजी लिख भी सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब लैंग्वेज की तरह ऑलवेज सीखना चाहिए लोगों को अंग्रेजी। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। आपको वही करने, एक सेंटेंस को 6 प्रकार से आपको सेंस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कभी आपको सब्जेक्ट को सेंस करना है, कभी आपको वर्ब को सेंस करना है, कभी आपको ऑब्जेक्ट को सेंस करना है। इसी प्रकार से एक सेंटेंस आपके सामने आएगा और एक ही सेंटेंस से आप कम से कम, मैं आपको बताऊं गाइस, 30+ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं एक सेंटेंस से। कभी आपको सब्जेक्ट सेंस कर देना है, कभी आपको वर्ब सेंस कर देना है, कभी आपको ऑब्जेक्ट सेंस कर देना है। इस बार से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कभी आपको ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू टेम्पल, ही विल गो टू हॉस्पिटल, इस पर से आपको करते रहना है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, कभी आपको बोल देना है निगेटिव पॉजिटिव में बताना है। जैसे हो जाएगा आपका ही विल नॉट गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल, विल ही नॉट गो टू स्कूल, व्हेन विल ही गो टू स्कूल, व्हेन विल ही नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपको एक सेंटेंस को जब तक आप से टाइप से नहीं बनाएंगे गाइस, तब तक अंग्रेजी बोलना नहीं आ सकता। कारण यही है। अदरवाइज आप वहां पर चले जाइए जहां पर अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अधिक है, वहां पर आप अंग्रेजी बोलिएगा, तभी आप सीख पाइएगा। अगर आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है तो आपको यही तरीके को अपनाना पड़ेगा। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी बोलना कैसे सीख सकते हैं।